डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम हमारा इंग्लिश वर्कबुक में यूनिट नंबर 5 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 से हमारी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आपको अपना इंग्लिश वर्कबुक ओपन करके उसमें पेज नंबर 42 ओपन करना है और पेज नंबर 42 पे जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम पहुँचे हैं बच्चों, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे आज की डेट है ना वो राइट कर देनी है। ओके, यहाँ पे क्या करना है, आपको आज की डेट राइट कर देनी है। सो इंग्लिश का लास्ट लेक्चर था बच्चों, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो उसके MCQs थे तो वो वाले क्वेश्चन हमने स्टडी किए थे। तो आज क्वेश्चन 3 से हम हमारी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। सो फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स। सो इसमें आपको बच्चों ऊपर ये जो ग्रीन बॉक्स दिया है उसमें ऑप्शंस दिए हैं, तो उस ऑप्शन की हेल्प से आपको ब्लैंक में करेक्ट ऑप्शन राइट करना है। सो फर्स्ट कौन सा है, पहले हम देख लेते हैं ऑप्शंस। फ्लटर्ड। ओके, फ्लटर्ड होना मतलब क्या होना कि ऐसे ऐसे लहराना। फ्लटर्ड होना मतलब कि ऐसे ऐसे, जैसे कि हमारा जो नेशनल फ्लैग होता है तो वो कैसे फ्लटर होता है। देन येलो, ओके, येलो कलर होता है। क्राउल्ड, क्राउल्ड या फिर क्रोल्ड, उसका मतलब होता है घुटने पे चलना। छोटा बेबी कैसे घुटने पे चलता है वैसे। देन वाइट लोटस यानी सफेद कमल। मेरिली, मेरिली मतलब खुशी से। मेरिली मीन्स खुशी से। रेड रोज मतलब कि लाल गुलाब। स्लोली एंड साइलेंटली, स्लोली मतलब धीरे एंड साइलेंटली मतलब आवाज किए बिना। ओके, ट्विस्ट एंड टर्न, ओके, यानी कि मुड़ना। स्पाइडर्स वेब यानी जो मकड़ी होती है उसका जाला, दैट इज कॉल्ड स्पाइडर्स वेब। ओके, नाउ फर्स्ट ब्लैंक। अ ब्लैंक बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूस गार्डन। सोनू के गार्डन में कैसा बटरफ्लाई फ्लू कर रहा था, मतलब उड़ रहा था। सो उस बटरफ्लाई के पहले ब्लैंक आपको दी है। सो अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूस गार्डन। सो फर्स्ट ब्लैंक में आंसर आएगा येलो। ओके, सो येलो ऊपर आपका जो दिया है बच्चों ब्लैंक, ऊपर ऑप्शन दिया है वहां आपको टिक मार्क करना है और ब्लैंक में राइट करना है येलो। ओके, नाउ सेकंड। सोनू वॉक्ड ब्लैंक टू कैच द बटरफ्लाई। सोनू वॉक्ड मतलब कि चला। अब वो कैसे चलता है, बटरफ्लाई को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए, तो वो एकदम स्लोली एंड साइलेंटली चलता है ताकि बटरफ्लाई उड़ ना जाए। ओके, सो सेकंड ब्लैंक में आपको राइट करना है स्लोली एंड साइलेंटली। Okay, slowly and silently. Now next one. First यानी सबसे पहले the butterfly sat on a blank. सबसे पहले बटरफ्लाई कहाँ बैठा, सबसे पहले बटरफ्लाई बैठा था on a red rose. एक लाल गुलाब पे बैठा था। इट मीन्स कितने सारे गुलाब थे, उसमें से एक रेड रोज पे वो बैठा था। सो आपको आंसर राइट करना है थर्ड में रेड रोज। ओके, नेक्स्ट। देयर वॉज अ ब्लैंक इन द पोंड। पोंड मीन्स तालाब, तो तालाब में एक क्या था। सो देयर वॉज अ वाइट लोटस इन अ पोंड। ओके, तालाब में एक सफेद कमल था। सो फोर्थ में राइट करना है वाइट लोटस। ओके, देयर वाज अ वाइट लोटस इन द pond.
बटरफ्लाई पकड़ा गई। कहाँ पकड़ा गया? स्पाइडर्स वेब, ओके, मकड़ी का जो जाला था उसमें वो पकड़ा गया। सो फिफ्थ में हमको राइट करना है स्पाइडर्स वेब, ओके, अ बटरफ्लाई caught in a spider's web. Now 6, the butterfly blinked its wings. बटरफ्लाई अपनी विंग्स, अपनी जो पंख है उसको क्या करने लगा? उसको वो फड़फड़ाने लगा, मतलब कि फ्लटर्ड, ओके। सो 6 में आपको राइट करना है फ्लटर्ड। Now next 7, the butterfly blinked to escape from the web. बटरफ्लाई है वो एस्केप करना लगा। एस्केप मतलब कि अपने आप को बचाने के लिए वेब में से, वो कैसे जाले में फंस गया था, कोट हो गया था, तो अपने आप को वो वेब में से एस्केप करने के लिए, बचाने के लिए वो क्या करने लगा? तो ट्विस्ट एंड मूव करने लगा, यानी अपने आप को वो ऐसे ऐसे मूव करने लगा। सो 7 में राइट करना है ट्विस्टेड एंड टर्न, ओके, twisted and turned. Now 8, the hungry spider blinked to catch the butterfly. hungry spider यानी भूखी मकड़ी थी ना, वो बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए कैसे आती है उसकी तरफ? क्राउल्ड, यानी धीरे धीरे वो आती है। सो आपको राइट करना है वहां पे क्राउल्ड, ओके। नेक्स्ट, द बटरफ्लाई फ्लू ब्लिंक फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. बटरफ्लाई उड़ा एक फूल से दूसरे फूल पे. कैसे उड़ा वो? मैरीली, यानी खुशी से. ओके, सो 9 में आएगा मैरीली. Okay, question 3 is completed here. Now next question, question number 4. सो क्वेश्चन नंबर 4, राइट ट्रू और फॉल्स. यानी बच्चों यहाँ पे आपको ही ना सेंटेंस दिए हैं, तो वो सेंटेंस सही है तो आपको वहाँ पे ट्रू राइट करना है, वो रॉन्ग है तो आपको वहाँ पे उसके सामने जो यहाँ पे स्पेस दी है वहाँ आपको फॉल्स राइट करना है. ओके, सो फर्स्ट आपको दिया है, फर्स्ट सबसे पहले, द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन अ फ्लोटिंग लीफ. सबसे पहले बटरफ्लाई है वो फ्लोटिंग लीफ यानी एक तैरता हुआ पत्ता था, उसके ऊपर वो तैर रही थी. तो सबसे पहले वो वहाँ पे तैर रही थी. यस, ओके, स्टोरी में हमने देखा था कि सबसे पहले वो फ्लोटिंग लीफ पे सेल हो रही थी. इट मीन्स फर्स्ट इज द ट्रू सेंटेंस, तो उसके सामने आपको राइट करना है ट्रू. ओके, नेक्स्ट, द बटरफ्लाई सेट ऑन पिंक रोज. बटरफ्लाई सेट यानी बैठी, कहाँ पर बैठी? ऑन पिंक रोज यानी गुलाबी रोज पे बैठी. नो, वो रोज पे ही बैठी थी, लेकिन वो रोज कैसा था? रेड रोज था, पिंक रोज नहीं था. इट मीन्स सेकेंड सेंटेंस इज फॉल्स. ओके, नेक्स्ट, देयर वॉज अ व्हाइट लोटस इन द पॉन्ड. वो जो तालाब था उसमें वाइट लोटस थे, यानी उसमें सफ़ेद कमल थे. तो यस, दिस इज द ट्रू सेंटेंस. सो आपको राइट करना है ट्रू. नेक्स्ट, देयर वॉज अ स्पाइडर्स वेब इन द पॉन्ड. यानी तालाब में स्पाइडर्स वेब था.
स्पाइडर्स वेब यानी मकड़ी की जाली थी वो तालाब में थी, वो तालाब में थी। नो, वो तो पीच ट्री था ना, उसके ऊपर स्पाइडर्स वेब था, तालाब में थोड़ी ना होता है, तालाब में तो व्हाइट लोटस था। सो अवर फोर्थ सेंटेंस इज फॉल्स सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट, द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द वेब। बटरफ्लाई है वो वेब में यानी कि जाले में पकड़ी गई, कोट हो गई। यस, दिस इज द ट्रू सेंटेंस। सो ट्रू करना है। ओके, नेक्स्ट, द बटरफ्लाई एस्केप्ड फ्रॉम द वेब। बटरफ्लाई है ना वो वेब यानी जाले में से एस्केप हो गई। एस्केप यानी उसमें से वो बच जाती है, एस्केप होना मतलब बच जाना, तो यस वो बच जाती है। ओके, सो 6 में करना है ट्रू। ओके, नेक्स्ट, द बटरफ्लाई वॉज हैप्पी इन सोनूज हैंड। बटरफ्लाई है वो सोनू के हाथ में बहुत ही हैप्पी थी। नो, ओके, सोनू के हैंड में वो हैप्पी नहीं थी, मतलब ये वाला जो सेंटेंस है वो कैसा है, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, सोनू लेट द बटरफ्लाई गो। सोनू ने बटरफ्लाई को जाने दिया, तो जाने दिया था, यस सोनू ने उसको जाने दिया था। इट मीन्स इट इज अ करेक्ट सेंटेंस, सो आपको प्रूव करना है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 इज कंप्लीटेड हियर। नाउ मूविंग ऑन पेज नंबर 43। Question number 5. Draw and color 3 things that can fly in the sky. बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे ये जो स्पेस आपको ब्लैंक दिया है, यहाँ आपको आसमान में उड़ने वाली कोई भी 3 चीज़ें ड्रॉ करनी है एंड कलर करनी है। सो क्वेश्चन 5 है, यहाँ पे आप HW कर दीजिए, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया है। So now we are going to start our next question, question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, नेम द इंसेक्ट्स, यानी कि यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो कि कितने सारे इंसेक्ट्स है, जंतुए है, उसका आपको पिक्चर्स दिए हैं और वो पिक्चर के नीचे आपको उसका करेक्ट नेम राइट करना है और उसके लिए आपको ये वर्ड्स ऑप्शंस दिए हैं जिसका यूज़ आप कर सकते हो। तो फर्स्ट में आपको हम देख लेते हैं सभी ऑप्शंस। बटरफ्लाई, ओके, देन फ्लाई, फ्लाई यानी क्या होता है, मक्खी। ग्रास हॉपर, ओके, यानी जो ग्रास होता है ना, घास होता है, उसके ऊपर बैठने वाला या मोस्टली उसके अराउंड रहने वाला होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रास हॉपर। देन हनी बी, हनी बी यानी मधुमक्खी, ओके। स्पाइडर मीन्स मकड़ी एंड एंट मीन्स चींटी। सो फर्स्ट पिक्चर किसका है बच्चों, व्हाट इज दिस पिक्चर? सो इसको हम कहते हैं फ्लाई यानी मक्खी, ओके। सो फ्लाई पे आपको टिक मार्क करना है और यहाँ आपको राइट करना है फ्लाई, ओके। नेक्स्ट वन, व्हाट इज दिस पिक्चर? इट इज कॉल्ड एन एंट, इसे हम एंट कहते हैं। सो आपको राइट करना है ANT, एंट, ओके। नाउ व्हाट इज दिस पिक्चर? इट इज कॉल्ड स्पाइडर, इसे हम स्पाइडर कहते हैं, ओके। SPIDER, स्पाइडर। नाउ व्हाट इज दिस पिक्चर? इट इज कॉल्ड बटरफ्लाई, ओके। सो आपको राइट करना है बटरफ्लाई, तितली, ओके। नाउ व्हाट इज दिस पिक्चर? सो इट इज कॉल्ड हनी बी, इसे
जिसे हम मधुमक्खी कहते हैं, हनी बी। ओके, नाउ व्हाट इज द लास्ट पिक्चर? इट इज कॉल्ड ग्रास हॉपर। बच्चों ऑलवेज ये ग्रास हॉपर ग्रास के ऊपर रहता है एंड इसीलिए इसका जो कलर है वो भी ग्रीन ही होता है, बिकॉज ग्रास इज ग्रीन इन कलर। सो लास्ट पिक्चर पे आपको राइट करना है ग्रास हॉपर। ओके, नाउ मूविंग ऑन बैक पेज, पेज नंबर 44 एंड क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Fill in the blanks with the correct forms of the verbs in the simple present tense and simple past tense. बच्चों क्वेश्चन 7 में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस का यूज करके ब्लैंक फिलअप करनी है। ओके, सो वेरी इजी है बच्चों। सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस है, उसमें मोस्टली चेंज क्या होता है? जो वर्ब है, ओके, वर्ब यानी जो क्रियापद होता है वही चेंज होता है। सो कैसे आपको चेंज करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। फर्स्ट आपको एग्जाम्पल दिया है सी। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है आपको? सी, SEE, सी मतलब देखना, सी मतलब देखना। ओके, सो यहाँ पे आपको दिया है फर्स्ट में Ali sees a lion in the zoo. And second sentence आपको दिया है Ali saw a lion in the zoo. ये फर्स्ट वाला जो आपको दिया है वो आपको दिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में और ये सेकंड वाला आपको दिया है सिंपल पास्ट टेंस में। ओके, सो प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज आपको पता ही है बच्चों कि हमारा डेली का जो रूटीन है उसको शो करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आई वेक अप एट 6 o'clock इन मॉर्निंग। आपका डेली का रूटीन, आप डेली जो एक्शन करते हो उसको आपको शो करना है, दिखाना है, सो तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। एंड सिंपल पास्ट का टेंस का यूज हम कब करते हैं? पास्ट मीन्स चला गया। ओके, ऐसी एक्शन के जो पास्ट टाइम में हो चुकी है उसको जो आपको शो करना है तभी आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हो। ये तो यूज की बात हो गई। अब प्रेजेंट एंड पास्ट है, उसमें चेंज क्या होता है? तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो वर्ब है, क्रियापद है, वही चेंज होता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे अली है ना, वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं हम? तो एक्शन को करने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। अली नाम का बॉय है, वो देख रहा है, इसीलिए अली हमारा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट ऑलवेज सेंटेंस के फर्स्ट में ही होता है। ओके, इसका फॉर्मेशन क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले सेंटेंस यानी वो एक्शन को करने वाला कोई भी होता है, उसके बाद वर्ब होता है यानी कि क्रियापद होती है। तो वो जो एक्शन वर्ड होता है उसमें ही चेंज करने से आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट का पास्ट एंड पास्ट का प्रेजेंट हो जाएगा। सो यहाँ देखिए बच्चों, एक रूल और है जो आपको याद रखना है। कौन सा रूल में? कौन सा टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाना है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, तब एज अ सब्जेक्ट ही, शी, इट। ओके, ही की स्पेस पे कोई बॉय का नेम हो सकता है, सी की स्पेस पे कोई गर्ल का नेम हो सकता है, एंड इट की स्पेस पे कोई नॉन लिविंग थिंग या फिर एनिमल या फिर बर्ड्स है उसका नेम हो सकता है। सो ही, सी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन आपको आ
आए एज अ सब्जेक्ट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तब उसके साथ जो मेन वर्ब आता है उसके पीछे कंपल्सरी एस या ईएस आपको लगाना है। ये है सिंपल रूल सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ओके, और सिंपल पास्ट टेंस है उसमें सिंपल आपको V1 का V2 कर देना है, मतलब जो मेन वर्ब है उसका पास्ट वर्ब आपको राइट कर देना है। सी का सो हो जाता है, सी मीन्स देखना, जो कि एक प्रेजेंट वर्ब है, उसका पास्ट हो जाएगा सो मीन्स देखा। ओके, क्योंकि वो सिंपल पास्ट टेंस है। तो बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस को सीखने के लिए आपको ये वर्ब आने बहुत ही ज़रूरी है। सो डेली आप क्या करना, डेली 5 वर्ब है ना वो आपको रीड एंड राइट करने हैं एक बुक में। सबसे पहले ऐसे आपको राइट करना है। ओके, V1 V2। ओके, ये सिंपल प्रेजेंट और ये पास्ट। ऐसे डेली आपको 5 करने हैं। ओके, प्रेजेंट में है सी, सी मीन्स देखना, तो पास्ट में हो जाएगा सो, सो मीन्स देखा। प्रेजेंट में है ईट, ईट मीन्स खाना, एंड उसका हो जाएगा एट मीन्स खाया। प्रेजेंट में है ड्रिंक मीन्स पीना, तो उसका पास्ट हो जाएगा ड्रिंक मीन्स पिया। ओके, ये मैंने आपको डेमो दिया है। ऐसे डेली 5 आपको करने हैं एक बुक में, रीड एंड राइट। इससे क्या होगा बच्चों कि आपका जो वोकेब्स है ना वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। ओके, एंड इजीली आप कोई भी सेंटेंस है वो बना भी पाओगे और अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे अली एक है सिंगुलर नाउन, इसीलिए उसमें सी के पीछे एस हुआ है, सी सा। ओके, एंड सी का सो क्योंकि ये पास्ट है। सिर्फ यही चेंज करने से प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का प्रेजेंट हो जाता है। इसीलिए बच्चों वर्ब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन एवरी सेंटेंस। ओके, सो ये एग्जांपल मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया। अब आपको नंबर 1 पे दिया है फ्लाई। फ्लाई मीन्स उड़ना। ओके, सो सबसे पहले आपको दिया है एज अ सब्जेक्ट किरण। किरण है, आप सोचो बच्चों किरण क्या है? किरण एक गर्ल का नेम है और वो सिंगुलर नाउन है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये जो मेन वर्ब हमें दिया है उसमें एस या ईएस ऐड करते हैं। ओके, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो किरण है सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ फ्लाई स हो जाएगा इस तरीके से। ओके, और जो y है ना तो y का आपको आई के साथ रिप्लेस कर देना है, देन ES आपको ऐड करना है। ये बेसिक रूल है जो आपको याद रखना है कि जब लास्ट में वर्ब में y हो और y के पहले कॉन्सोनेंट हो, L इज कॉन्सोनेंट, तो उस केस में y को I के साथ रिप्लेस कर देना है एंड देन आपको ES करना है। ओके, पास्ट में क्या करना है? तो सिंपल ये फ्लाई का फ्लू क्या हो जाता है? फ्लू हो जाता है। फ्लाई का फ्लू हो जाता है। किरण फ्लाइज काइट्स। किरण पतंग फ्लाई करती है। पास्ट में किरण फ्लाई का फ्लू हो जाएगा, किरण फ्लू काइट्स, मतलब किरण ने पतंग उड़ाई, तो वो हमारा पास्ट टेंस हो गया। ओके, वो एक्शन उसकी पास्ट टाइम में हो चुकी है। नाउ सेकंड, क्लाइंब। इसका मीनिंग आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। क्लाइंब मीन्स चढ़ना। क्लाइंब मीन्स चढ़ना। ओके, सो यहाँ आपको दिया है एज अ सब्जेक्ट द चिल्ड्रन।
एज अ सब्जेक्ट आपको दिया है द चिल्ड्रन, तो बच्चों चिल्ड्रन इज अ प्लूरल नाउन। ओके, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब एक से ज़्यादा। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस में जब सिंगुलर नाउन होता है तभी आपको वर्ब में एस या ईएस लगाना है। यहाँ सिंगुलर नहीं है, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो यहाँ क्लाइंब के पीछे एस आएगा नहीं, क्लाइंब का क्लाइंब ही आपको राइट कर देना है। ओके, द चिल्ड्रन क्लाइंब ट्रीज, यानी बच्चे पेड़ पे चढ़ते हैं। ओके, पास्ट में क्या हो जाएगा, क्लाइंब का पास्ट हो जाएगा क्लाइंब्ड, पहले क्लाइंब का स्पेलिंग एंड देन ईडी। द चिल्ड्रन क्लाइंब द ट्री, यानी बच्चे पेड़ पे चढ़े। ओके, वो आपकी एक्शन वो कंप्लीट हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट 3 नंबर पे आपको दिया है केज। तो केच मीन्स क्या होता है बच्चों, केच मीन्स पकड़ना, केच मीन्स पकड़ना। ओके, एंड सब्जेक्ट आपको दिया है मिहिर। सो मिहिर इज अ बॉय। ओके, वो एक लड़का है और सिंगुलर नाउन है, तो इसीलिए ये जो वर्ब है उसके पीछे एस या ईएस आएगा इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो मिहिर कैचेस। ओके, कैच का क्या हो जाएगा, कैचेस। और इन दैट केस, इस केस में क्या होता है बच्चों की जो आपको वर्ब यहाँ पे कैसे दिया था लास्ट में वाई, तो वाई को आई के साथ रिप्लेस एंड ईएस। तो ये दूसरा रूल है कि जब आपको वर्ब दिया है उस वर्ब के पीछे एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ, कौन कौन से, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ। ओके, इसमें से कोई भी लेटर लास्ट में हो ना, तब आपको उसके पीछे कंपल्सरी ईएस करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो सी एच है, इसीलिए उसके पीछे ईएस आया, अदरवाइज एस ही आता है, ओनली एस आता है, सी बेटी से एस आया वैसे। मिहिर कैचेस द बॉल, यानी मिहिर बॉल को पकड़ता है। ये हो गया प्रेजेंट टेंस। पास्ट में कैच का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कोट, CAUGHT, कोट मीन्स पकड़ा। ओके, सो मिहिर कोट द बॉल, यानी मिहिर ने बॉल को पकड़ा। ओके, सो ये हमारा हो गया पास्ट टेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट सो 4 नंबर में आपको दिया है ड्रिंक। सो ड्रिंक मीन्स पीना। ओके, ड्रिंक मीन्स पीना। अब यहाँ देखो सब्जेक्ट आपको दिया है they, they मतलब एक से ज्यादा है, तो प्लूरल नाउन है बच्चों। सो प्लूरल नाउन है तो ड्रिंक का ड्रिंक ही रहेगा, उसमें एस हमें लगाना नहीं है। ओके, they drink tea मतलब वह चाय पीते हैं। ओके, अब ड्रिंक का पास्ट क्या हो जाएगा, ड्रिंक का पास्ट होता है ड्रिंक, सिर्फ 1 लेटर चेंज करना है, आई के स्पेस पे ए करना है। ओके, ड्रिंक का पास्ट हो जाएगा ड्रिंक, they drank tea मतलब उन्होंने चाय पी। ओके, नेक्स्ट 5th नंबर टेलर। सो टेल मीन्स क्या होता है बच्चों, टेल मीन्स होता है कहना, टेल मीन्स कहना। सो द टीचर ब्लैंक अ स्टोरी, टीचर यहाँ पे एक ही है, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में टेल के पीछे एस आएगा। ओके, सो द टीचर टेल्स अस अ स्टोरी,
यानी टीचर हमें स्टोरी सुनाते हैं या फिर स्टोरी कहते हैं। ओके, पास्ट में टेल का हो जाएगा टोल्ड। द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी, यानी टीचर ने हमें स्टोरी कही। ओके, नेक्स्ट, सो 6 नंबर में दिया है बच्चों स्टॉप। स्टॉप, स्टॉप मीन्स क्या होता है? रुकना। स्टॉप मीन्स रुकना। ओके, तो यहाँ आपको दिया है यू, यू मतलब तुम। ओके, कि यू ब्लेंक द बस, यानी तुम बस को स्टॉप करते हो, तुम बस को रोकते हो। तो मैंने आपको कहा था बच्चों कि जब सिंगुलर नाउन हो, ही सी इट हो, उसी केस में आपको क्या करना है? वर्ब के पीछे एस या ईएस लगाना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोनाउन यू दिया है, तो इसीलिए स्टॉप का स्टॉप ही रहेगा, उसमें आपको एस ईएस लगाना नहीं है। ओके, यू स्टॉप द बस, यानी तुम बस को रोकते हो। ओके, नाउ स्टॉप का पास्ट हो जाएगा स्टॉप्ड। ओके, यहाँ पे देखो बच्चों लास्ट, एक तो सबसे पहले ये छोटा है, शॉर्ट है, 4 लेटर का, लास्ट में पी आपको दिया है, पी। ओके, स्टॉप ओ है और ओ के पीछे आपको कॉन्सोनेंट दिया है। ओ वोवल है, वोवल के पीछे पी कॉन्सोनेंट है, तो उस केस में पी को डबल टाइम राइट करना है, उसके बाद आपको ईडी राइट करना है। ये एक रूल है। ओके, सो याद रखना है यू स्टॉप द बस, यानी तुमने बस रोकी। ओके, नाउ 7, थ्रो। ओके, थ्रो मीन्स फेंकना। थ्रो मीन्स क्या होता है? फेंकना। तो यहाँ पे कौन फेंक रहा है? जय फेंक रहा है। ओके, तो जय क्या है? सिंगुलर नाउन है, बॉय है, तो थ्रो के पीछे एस या ईएस प्रेजेंट टेंस में हमें ये लगाना है। ओके, सो थ्रो का हो जाएगा थ्रोस, पीछे एस। ओके, जय थ्रोस हिज बैग, जय अपना बैग थ्रो करता है, फेंकता है। नाउ पास्ट में क्या होगा कि थ्रो का थ्रू हो जाएगा। ओके, उसमें सब्जेक्ट मैटर करता नहीं है। जय थ्रू हिज बैग, जय ने अपना बैग फेंका। ओके, नाउ 8 नंबर में आपको दिया है फॉलो। सो आपको दिया है फॉल, फॉल मीन्स गिरना। तो यहाँ पे कौन गिर रहा है? दिशा। दिशा नाम की एक लड़की है, गर्ल है, वो गिर रही है। ओके, सो दिशा इज अ सिंगुलर नाउन। यस, तो इस केस में प्रेजेंट टेंस में फॉल है, मैं उसमें एस या ईएस हमें ऐड करना है। ओके, दिशा फॉल्स डाउन, दिशा नीचे गिर जाती है। पास्ट में क्या होगा? फॉल का फेल, दिशा फेल डाउन, दिशा नीचे गिरी। ओके, सो 9 नंबर से हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू। सो बच्चों, नाउ होमवर्क टाइम। सो टेक आउट योर कॉपी बुक एंड राइट डाउन योर होमवर्क इन इट।
आपका आज का होमवर्क। इंग्लिश में आपको ड्रॉ एंड कलर ऑब्जेक्ट्स ऑन पेज नंबर 43 इन वर्कबुक। रीड एंड राइट क्वेश्चन 3, 4 and 6 on page number 42, 43 from workbook.